तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम इंडियन मेल्स के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। मैंने ये भी बताया है कि सेल्फ अवेयरनेस कैसे उसका एक पहला स्टेप है। और मैंने ये भी बताया था कि सेल्फ अवेयरनेस में जाने के लिए, सेल्फ अवेयर होने के लिए वॉकिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब से मैंने ये वीडियो बनाई है तब से मेरे दिमाग में एक चीज़ घूम रही है। मैंने आसानी से बोल तो दिया कि लोग जाके चलो वॉक डेली, बट बहुत सारे लोग ये नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों की सिटीज़ इतनी सेफ नहीं है कि वो डेली रोज़ बाहर निकल सकें और वॉक कर सकें। इंडिया में ऐसी बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ पर तुम बाहर नहीं निकल सकते हो, क्योंकि एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एयर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार है। तो तुम अभी बाहर निकलोगे तो तुम्हारी हेल्थ डिटेरियोरेट होगी। ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं और मैंने इस बारे में सोचा और मेरे पास इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ अदर सेल्फ अवेयरनेस टूल्स। तुम्हें दूसरे सेल्फ अवेयरनेस टूल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि करने में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ऑब्वियसली, बट वो इन द लॉन्ग रन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। वो तुम्हें बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर करेंगी, वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा सुधार देगी और वो तुम्हें एक ऐसे रास्ते पे लेके जाएगी जहाँ पर तुम अपने आप को और अच्छे से जानोगे, तुम अपने आप को और बेहतर तरीके से जानोगे। और यहाँ मैं तुम्हारे पास 2 टूल्स लेके आया हूँ जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तुमने इन दोनों के बारे में सुना हुआ है, तुम्हें पता है क्या है ये, बट तुम्हें नहीं पता कि इनको फॉलो कैसे करना है। इंटरनेट में मैंने छान लगा कि कैसे किया जाए, बट इट्स कम्प्लीटली वेग या फिर लोगों को समझ में नहीं आता। पता नहीं क्यों सेल्फ अवेयरनेस को लेके बहुत सारी एकदम भसड़ बची हुई है इंटरनेट पे, बहुत अजीबो-गरीब एडवाइसेस हैं। तो मैं जो रियल लाइफ में करता हूँ जिससे मुझे सेल्फ अवेयरनेस की प्राप्ति होती है या फिर मैं थोड़ा बहुत सेल्फ अवेयर अपने बारे में हो पाया हूँ, वो टूल्स मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तो एक पेन और पेपर उठा लो और मैं जो भी बोलने वाला हूँ उसको लिखो और ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना चालू करो। जितने भी सेल्फ अवेयरनेस टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं या जिसके बारे में हम सब जानते हैं, उनको मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। एक है माइंड बेस्ड सेल्फ अवेयरनेस टूल्स और दूसरे होते हैं रिफ्लेक्शन बेस्ड सेल्फ अवेयरनेस टूल्स। माइंड बेस्ड सेल्फ अवेयरनेस टूल्स में वो सारे टूल्स आते हैं, वो सारी टेक्निक्स आती हैं जिसमें तुम अपने करंट सेल्फ को ऑब्जर्व करते हो, करंट मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हो और उस समय अवेयर होते हो। एग्जाम्पल जैसे मेडिटेशन, जितनी भी प्रकार की मेडिटेशन ले लो वो सब के सब इसमें आती हैं। जितनी भी ध्यान लगाने वाली चीज़ें हैं वो इसमें आती हैं और इसलिए मैं तुम्हें मेडिटेशन रिकमेंड करना चाहूँगा इन सभी चीज़ों में से। मेडिटेशन भी कौन सी वाली, सबसे ज़्यादा बेसिक फॉर्म जो कि मैं करता हूँ। तो मेडिटेशन करना कैसे है, यहाँ पर तुम्हें एक डिस्टिंक्शन चाहिए। यहाँ पर हम लोग मेडिटेशन पीस पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एम्प्टीनेस के लिए नहीं कर रहे हैं। मेडिटेशन बहुत प्रकार की होती है, बहुत चीज़ों के लिए की जाती है, बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं। तो मेडिटेशन में हमें बस ये करना है कि हमारे जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी हमारे इमोशंस हैं, वो सबको हमें एक थर्ड पर्सन की तरह ऑब्जर्व करना है। जज नहीं करना, उसको फिक्स करने का ट्राई नहीं करना, फियर नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस उन्हें ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ऑब्जर्व करने से ही तुम सेल्फ अवेयर होते हो। तो मेडिटेशन करनी कैसी है? तो सबसे पहले आराम से कहीं पास भी बैठ जाओ, बिस्तर पे बैठ सकते हो कहीं पास भी। फिर उसके बाद अपनी आंखें बंद करो, 3 डीप ब्रेथ्स लो और फिर नॉर्मल ब्रीथिंग चालू करो। फिर उसके बाद तुम्हें बहुत सारे थॉट्स आएंगे तुम्हारे दिमाग में, जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। और यही बात बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, क्योंकि वो अपने थॉट्स को सप्रेस करने का ट्राई करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके थॉट्स उनके दिमाग में नहीं आए। तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। तुम्हें ये सब चीज़ों को जितना हो सके उतना ऑब्जर्व करना है। जज नहीं करना, फियर नहीं करना, कुछ भी मत करना, बस उन्हें ऑब्जर्व करना कि मेरे थॉट्स कैसे हैं, मुझे ये थॉट्स कहाँ पास से रहे हैं, ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, बस उन्हें ऑब्जर्व करो। कुछ और करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और यही साइकिल को रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, जितने टाइम तक तुम कर सको, जितने मिनट के लिए तुम कर सकते हो, जितने मिनट के लिए तुम्हारे लिए पॉसिबल है। तुम्हें अपनी लिमिट को ध्यान रखना है। तुम्हें 1-2 घंटे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम 5 मिनट से भी स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इनफ है। बट आई नो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को भी प्रॉब्लम आती है, मुझे भी आई थी। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम्हें बहुत समय के लिए बैठना पड़ता है अपने साथ, एंड इट इज़ काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल, राइट? ये बहुत अजीब सी चीज़ लगती है हमें शुरुआत में जब हम लोग इसको करना चालू करते हैं। सो इफ़ यू आर लाइक मी, जो मेडिटेशन नहीं कर पाता है, जो अभी बिगिनर है, तो तुम मेरा तरीका आज़मा सकते हो। जैसे मैं मेडिटेशन को करता था,
तो मैं जहाँ पर रहता हूँ वो एक डेवलपिंग जगह है। वो गाँव और शहर के बीच की एक चीज़ है, ना वो ज़्यादा गाँव की तरह है, ना वो ज़्यादा शहर की तरह है। वो एक बीच की चीज़ है। तो मेरे घर के एरिया से कुछ 1-2 किलोमीटर दूर एक हाईवे पड़ता है, जहाँ पास ऑब्वियसली ट्रक्स चलती हैं, बसें चलती हैं, व्हीकल्स चलती हैं। रात के समय भी वो चलते रहती हैं। तो वो जो सड़क पे रेंगती है ना ऐसे, तो उसमें से जो टायर की जो साउंड होती है, वो मफ़ल होके यहाँ पास आती है और वो कॉन्स्टेंट साउंड होती है। लाइक तुम्हें रात के समय में एक भी ऐसा समय नहीं मिलेगा जब तुम्हें वो साउंड नहीं आती। वो साउंड तुम्हें हमेशा आती है। मैं पिछले 10 साल से यहाँ पास रह रहा हूँ और 10 साल से मैं छत में जाता हूँ, ये साउंड को सुनता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा पीसफुल है मेरे लिए। तो मैंने क्या करना शुरू किया कि मैं जाता था छत में और मेडिटेशन तो मुझसे होती नहीं थी। तो मैं जाता था छत में, बैठता था, आँखें बंद करता था और आई स्टार्टेड टू फोकस ऑन दैट साउंड। वो साउंड कांस्टेंट है, वो साउंड कभी भी बंद नहीं हो रही, तो मैं उसके ऊपर फोकस कर सकता हूँ जितना ज़्यादा मैं चाहूँ। तो मैं बस बैठता था, अपनी आँखें बंद करता था और उसके ऊपर फोकस करने का ट्राई करता था। शुरुआत में ऑब्वियसली वो नहीं होता था, लेकिन धीरे-धीरे मैं उसके ऊपर फोकस करना चालू किया। और ऐसे ही करते-करते मैंने नोटिस किया कि मैं बाकी सारी साउंड्स को एलिमिनेट कर पा रहा हूँ और सिर्फ़ उस साउंड के ऊपर फ़ोकस कर पा रहा हूँ। उस मफ़ल साउंड के ऊपर फ़ोकस कर पा रहा हूँ। अब वही चीज़ तुम्हें भी करनी है। तुम्हें कोई भी एक मफ़ल्ड साउंड ढूँढनी है, या तो तुम एक एम्बिएंट साउंड ले सकते हो, या फिर बेस्ट है रात को छत में जाओ और बस बैठो और किसी भी साउंड के ऊपर फ़ोकस करो। आई होप कि ये चीज़ तुम्हें हेल्प करेगी मेडिटेशन में ट्रांजिशन करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया ट्रू मेडिटेशन, ट्रेडिशनल मेडिटेशन में ट्रांजिशन करने के लिए, क्योंकि इट्स वेरी ईज़ी टू डू एंड इसके लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसके लिए तुम्हें इनर में ज़्यादा फोकस नहीं करना, तुम्हें एक्सटर्नल चीज़ के ऊपर फोकस करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ईज़ी है करना। तो आई होप ये टिप तुम्हारे लिए काम आएगी। सेकंड जो सेल्फ अवेयरनेस का टूल है वो है रिफ्लेक्शन बेस्ड टूल। इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिससे तुम रिफ्लेक्शन करते हो, जिसमें तुम अपने थॉट्स को रिफ्लेक्ट करते हो। इसमें जर्नलिंग आ जाती है, जर्नलिंग के जितने टाइप्स आ जाते हैं वो सब के सब आ जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें आज जर्नलिंग रिकमेंड करने वाला हूँ। पर जर्नलिंग बहुत सारी तरीके की होती हैं। बुलेट जर्नलिंग होती हैं, मॉर्निंग पेजेस हो सकते हैं, गूगल ट्रैकर वाले भी होते हैं बहुत सारे जर्नल्स। मैं यहाँ पर कौन सी जर्नलिंग की बात कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सेल्फ अवेयरनेस के लिए जर्नलिंग की। तो सेल्फ अवेयरनेस की जर्नलिंग के लिए तुम्हें रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग की ओर जाना है, जिसके लिए तुम्हें डेली रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि एक डायरी ले लो। जैसे मेरे पास है एक डायरी, 400 पेज, जितनी पेज की तुम ले सकते हो, बस छोटी रखना, ज़्यादा बड़ी मत ले लेना, वरना तुम उसको कैरी नहीं कर पाओगे। फिर तुम्हें रात के समय या सुबह जब कोई नहीं होता, एकदम क्वाइटनेस, एकदम साइलेंट, तुम्हें एकदम क्वाइट एनवायरनमेंट में होना चाहिए जब भी तुम जर्नलिंग कर रहे होते हो। तुम्हें अपने थॉट्स को एनालाइज करना होता है उस समय। तो जो भी तुम फॉर्म की जर्नलिंग कर रहे हो उसके लिए तुम्हें क्वाइट प्लेस पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें एक शांत इन्वायरमेंट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए रात के समय में सुबह उठने के बाद ही अपनी जर्नल उठा लो और अपने दिन के बारे में लिखो। अगर तुम रात को जर्नलिंग कर रहे हो तो उसी दिन के बारे में रिफ्लेक्ट करो, और अगर तुम सुबह जर्नलिंग कर रहे हो तो एक दिन पहले के दिन की रिफ्लेक्शन करो। और रिफ्लेक्शन कैसे करनी है? वेल, इसके लिए मैं कोई तुम्हें रूल्स नहीं देना चाहता, क्योंकि इट्स वेरी पर्सनल, क्योंकि हर किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा अलग है, तो हर किसी के लिए रिफ्लेक्शन भी अलग होगी। यहाँ पर तुम्हें बस अपनी लाइफ के बारे में जो लिखना है वो लिखो। तुमने वो दिन में जो भी फेस किया, जो भी तुम्हें फील हुआ, वो सब के सब लिखो। बट स्टिल अगर तुम स्टार्ट करो और तुम्हें एक मैप चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए कि इसको कैसे करना है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि करना क्या है। तुम्हें सबसे पहले प्रॉम्प्ट अपने जर्नल में लिखना है कि व्हाट आई फेल्ट दैट डे। तुम्हें ये लिखना है कि मुझे उस दिन क्या फ़ील हुआ, क्या मुझे सैडनेस फ़ील हुई, क्या मुझे ये फ़ील हुआ, या मुझे वो फ़ील हुआ। तुम्हें जो भी फ़ील हुआ वो सब के सब तुम्हें लिखना है। फिर तुम्हें खुद से ही सवाल पूछना है कि मैं ये चीज़ क्यों फ़ील कर रहा हूँ, ये चीज़ किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ मेरे लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है, ये मेरी लाइफ में क्यों है। और यही तुम्हें रिफ्लेक्ट करते रहना है, अपने थॉट्स के बारे में सोचते रहना है, खुद से क्वेश्चन करते रहना है कि मैं ये चीज़ क्यों फ़ील कर रहा हूँ। यहाँ पर तुम्हें रिफ्लेक्शन के ऊपर ध्यान देना है। और तुम जैसे-जैसे रिफ्लेक्ट करते होगे तभी तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम अब धीरे-धीरे अपने बारे में अवेयर होना चालू हो गया हो।
तुम्हें अपने बारे में अवेयरनेस होना चालू हो गई है। और अगर तुम ये दोनों मेथड्स को कंबाइन कर देते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो गए हो। तुम्हें अपने बारे में ऐसी-ऐसी चीज़ें पता चल रही हैं जो तुम्हें पहले नहीं पता थी, और यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी लाइफ में तुम कुछ नहीं कर सकते अगर तुम अपने आप के बारे में अवेयर नहीं हो। सबसे पहले तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा, तब तुम अपनी लाइफ में डिसीज़न ले पाओगे, राइट? तो अपनी सेल्फ को जानो, अपनी ईगो को जानो, अपने अंदर के इनर सेल्फ को जानो। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाकी कोई डिसीज़न लेने से पहले। इसलिए तो सेल्फ डिस्ट्रक्शंस का सबसे पहला स्टेप ही मैंने सेल्फ अवेयरनेस रखा है, ताकि तुम अपने थॉट्स के बारे में जान सको, अपने बारे में थोड़ा और अच्छे से जान सको। इससे तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, इससे तुम्हें अपने थॉट्स के बारे में और जानने को मिलेगा, इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें अपनी लाइफ में एक्चुअली में क्या चाहिए, ना कि जो चीज़ तुम्हें सोसाइटी कंडीशन करती है वो चीज़ें। आई होप इससे तुम्हें कुछ हेल्प मिली हो, एंड आई होप कि तुम इसको इम्प्लीमेंट करोगे। बहुत ज़्यादा छोटी वीडियो थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। तो अगर तुम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और तुम्हें किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए उस बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और तुम्हें किसी भी टाइप का गाइडेंस चाहिए या तुम्हें इस यूबर मेल कम्युनिटी का पार्ट बनना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी या कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में लिंक होगी, उसके ऊपर क्लिक करना और यूबर मेल कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना। इससे तुम्हें बहुत सारे फ़ायदा मिलेंगे और तुम्हें यूबर मेल कम्युनिटी में फ़िलॉसफ़ी जो यूबर मेल की है उससे बहुत ज़्यादा क्लोज़नेस मिलेगी और तुम इसका एक पार्ट बन पाओगे। इससे तुम्हारी भी हेल्प होगी और मुझे भी हेल्प हो जाएगी इस फ़िलॉसफ़ी को आगे डेवलप करने में। तो आई होप कि इससे तुम्हें कुछ वैल्यू मिली हो, एंड आई होप द बेस्ट फॉर यू।